वैज्ञानिक का काम होता है नई नई चीजों की खोज करना, और परम पूज्य बाबा साहब ने बखूबी इस आइडियोलॉजी पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया और इस देश को एक वैज्ञानिक धर्म दिया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आज भारत देश का तबका वैज्ञानिक धर्म को छोड़कर आज कहीं ना कहीं अंधविश्वास, पाखंडवाद और रूढ़िवाद की तरफ बढ़ रहा है? मैम बहुत ही अच्छा फील होता है। मैं क्या बता सकती हूँ, अपनी फीलिंग नहीं बता सकती। आज हम यहाँ आए हैं। मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यक्ति जानता है कि यदि बाबा साहब को खत्म करना है तो उनके विचारों को खत्म कर दीजिए, लेकिन समता सैनिक दल मैदान में है, ऐसा कभी नहीं होने देगा। बाबा साहब का संविधान जब तक जिंदा है तब तक बाबा साहब जिंदा है। की जितनी विधानसभाएं हैं उसके अंदर में आज के वर्तमान में जो सरकार बैठी हुई है वो मनुवाद को कायम करना चाहती है, कि बाबा साहब के संविधान को परिवर्तित करना चाहती है, और वो इस तरीके से करना चाहती है जैसे स्लो पॉइजन दे करके किया करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं 26 अलीपुर रोड पर, जहां पर परम पूज्य बाबा साहब की 66वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, और यहां पर देश के विभिन्न कोनों से आज बहुत सारे लोग आए हैं। लेकिन साथियों, आपकी जानकारी के लिए एक बात और यहां पर बताती चलूँ, आज मैं कम से कम 20-25 किलोमीटर की यात्रा तय करके आई हूँ, लेकिन जो दिल्ली सरकार या केंद्र की सरकार जिस बाबा साहब का नाम लेकर लगातार राजनीति करती है, लगातार बहुजन समाज का वोट बैंक लूटने का काम करती है, आज उन्हीं महान पुरुषों का एक भी पोस्टर पूरी दिल्ली में दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दिया। और जिस तरह से मैंने 26 अलीपुर रोड का जो माहौल देखा है, यहाँ भी दूर दूर तक आसपास कोई भी एक भी पोस्टर ऐसा दिखाई नहीं दिया गया कि जिसमें कि परम पूज्य बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर कुछ बहुजन संगठन लगातार पिछले काफी सालों से 5 तारीख की रात से लेकर 6 तारीख की शाम तक बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेट करते थे और यहाँ पर आदरांजलि देने आते थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से उस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंद कर दिया गया है। और जब आज हम यहाँ पर पहुंचे तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कुछ प्रतिनिधित्व मंडल के अधिकारी जैसे कि दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर दूर दराज से बहुत सारे लोग पहुंचे मेरे। और इसी कड़ी में मेरे साथ में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह गौतम जी हैं। उन्हीं से जानना चाहूंगी, आज जिस तरह से बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, खासकर मैं जानना चाहूंगी कि आज पूरी दिल्ली का भ्रमण हमने किया, एक बीजेपी सरकार है, एक केजरीवाल की सरकार है, दोनों ने एक भी पोस्टर आज लगाने का काम नहीं किया, तो इस पर क्या कहना है? सच्चाई तो यह है कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का पूरा जीवन जातिवाद के खिलाफ में लड़ते हुए इस देश के अंदर में समतामय समाज बनाने के लिए बीता। बचपन से लेकर के आखिरी दम तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहे और लड़ते लड़ते उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया पूरे भारत का, जो हजारों साल से जातिवाद का गुलाम रहा देश, और विदेशियों का तो रहा, विदेशियों से ज़्यादा यहाँ जातिवादी लोगों का गुलाम रहा। विदेश से आने वाले लोग तो अंग्रेज भी चले गए, हुण भी चले गए, फ्रांसीसी चले गए, कोई 200 साल रहा, कोई 300 साल रहा, परंतु जातिवाद यहाँ पर हजारों साल से कायम था, आज भी कायम है। उसी जातिवाद के कारण से आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, चाहे भारत का संसद है, चाहे ये दिल्ली की विधानसभा है, और भी तमाम भारत की जितनी विधानसभाएं हैं उसके अंदर में आज के वर्तमान में जो सरकार बैठी हुई है वो मनुवाद को कायम करना चाहती है, बाबा साहब के संविधान को परिवर्तित करना चाहती है, और वो इस तरीके से करना चाहती है जैसे स्लो पॉइजन दे करके किया करते हैं। इसी के विषय में मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। आप पोस्टर की बात तो बहुत छोटी है, अभी हम संसद भवन के अंदर थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस संसद का संविधान बना करके गौरव बढ़ाया पूरे भारत और पूरे दुनिया में, और दुनिया कहती है कि ऐसा संविधान पूरे संसार का संविधान नहीं है जैसा बाबा साहब ने बना के तैयार किया। अपनी मेहनत से, अपने कष्ट से, अपने तमाम प्रकार के जुल्म अत्याचार सहने के बावजूद भी बाबा साहब ने सबके लिए कल्याण की भावना के साथ संविधान बना के तैयार किया। और ये जो 26 अलीपुर बाबा साहब का निवास है, खुद मेरे नेतृत्व में 1990 के अंदर में यहाँ बहुत बड़ी जंग हुई थी, और ये विधानसभा आपको मालूम होगा यहाँ के तमाम MLA तक को सीधा करना पड़ा था, तब जाकर के ये बाबा साहब की प्रतिमा दिल्ली की विधानसभा में स्थापित हुई। कोई भी समाज की ताकत के बल पर अगर खड़ा होगा तो शासक भी सही दिशा में चलेगा। हमारा काम वही है, हम शासक से आशा नहीं कर सकते कि वो हमारे इस संविधान के अनुसार चलेगा। इसलिए समता सैनिक दल का आंदोलन पूरे भारत में है। अभी समता सैनिक दल का एक बहुत बड़ा सैल्यूटिंग कार्यक्रम भारत के संसद के अंदर में था, जहां देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी आते हैं, परंतु उनसे भी पहले बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन समता सैनिक दल बाबा साहब को सैल्यूट करता है। वो करा करके हम इस बाबा साहब की पवित्र भूमि पर, जो आखिरी सांस बाबा साहब ने ली थी यहाँ पर, ये वो पवित्र भूमि है, इसको हमारे जवान
सैकड़ों की संख्या में सैल्यूट करने आए हैं। हम ये भली भांति जानते हैं, सरकार चाहे दिल्ली की हो चाहे भारत देश की पूरे की हो, उसमें चलाने वाले लोग वही जातिवादी लोग हैं, वही ब्राह्मण कल्चर को स्थापित करने वाले लोग हैं। हम तमाम जितने भी बाबा साहब के फॉलोवर हैं, हमें संकल्प लेना है कि इस देश के अंदर में बाबा साहब के विचारों को स्थापित करना है, बुद्ध के विचारों को स्थापित करना है। और जो लोग जातिवादी लोग हैं, हम संविधान के रास्ते पर चल करके उनको भी सही दिशा में लाने का काम करें, ऐसा संकल्प लेने हम तमाम साथी आए हुए हैं। मेरे साथ दल के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार आदरणीय प्रकाश चंद जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक भी हैं, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर हैं अपने पीपी सिंह अशोक साहब, वो भी हमारे पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। राष्ट्र की टीम में हमारे साथी बीडी सुजात जी से लेकर के और तमाम राष्ट्र के टीम के साथ दिल्ली प्रदेश के कमांडर और तमाम साथी हमारे बीच में हैं। और आज से नहीं, बाबा साहब के समय से लेकर आज तक समता सैनिक दल बहुत मजबूती के साथ समता के लिए, भाईचारे के लिए संघर्ष कर रहा है। जी, इसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ साथी और हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जैसा कि अभी आपके बारे में बताया जाए कि आप वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक का काम होता है नई नई चीज़ों की खोज करना, और परम पूज्य बाबा साहब ने बखूबी इस आइडियोलॉजी पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया और इस देश को एक वैज्ञानिक धर्म दिया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आज भारत देश का तबका वैज्ञानिक धर्म को छोड़कर आज कहीं ना कहीं अंधविश्वास, पाखंडवाद और रूढ़िवाद की तरफ बढ़ रहा है? अभी आपने जब हम आए थे, जब एक सवाल खड़ा किया है कि केजरीवाल और केंद्र सरकार में क्या फ़र्क है। दोनों मनुवादी हैं, दोनों ब्राह्मणवादी हैं, कोई फ़र्क नहीं। दोनों ही मनुवाद को यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। वैज्ञानिक धर्म यहाँ पर बुद्ध का ही धर्म है। बुद्ध के धर्म को जो है जितना कमज़ोर किया जाए, दोनों सरकारें उतना ही काम कर रही हैं। केजरीवाल की सरकार में बैठे मंत्री और केंद्र सरकार में बैठे मंत्री तो ये दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कैसे छला जाए, कैसे बहकाया जाए और कैसे जो है इस वैज्ञानिक धर्म को जो है कमज़ोर किया जाए। हालांकि जो है यहाँ केजरीवाल की सरकार में बैठे मंत्री ये दावा करते हैं कि हम 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे, लेकिन आज तक तो उन्होंने अपने घर के लोग बौद्ध नहीं बनाए। झूठे वायदे करते हैं सारे के सारे। तो इनमें चाहे केंद्र सरकार हो चाहे जो है केजरीवाल की सरकार हो, कोई भी फ़र्क नहीं है। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बल्कि जो है केजरीवाल तो और भी घातक है, क्योंकि केजरीवाल पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा खतरनाक होता है। और मोदी तो खैर अनपढ़ ही है, वो भी खतरनाक है, क्योंकि वो तो संघ का चेला है, संघ का प्रचारक रहा है, तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन केजरीवाल पढ़ा लिखा होने के लिए मैं समझता हूँ बहुजन समाज के लिए ज़्यादा घातक है, जो कि महसूस भी नहीं होने दे रहा है और नुकसान भी उससे ज़्यादा कर रहा है। जी, बात चल रही है समता सैनिक दल की और बाबा साहब के सपनों की, और बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि वर्तमान में जो समाज कल्याण मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम जी, वो समता सैनिक दल के प्रशिक्षित एक तरह से कार्यकर्ता रहे और पदाधिकारी भी रहे। तो मैं जानना चाहूँगी, वो तो दिल्ली में स्थापित है और सत्ता में भी है और मंत्री भी है, लेकिन आज उनकी तरफ से भी हम देख रहे हैं कुछ इस तरह का बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। जहाँ तक राजेंद्र प्रसाद जी की बात है, राजेंद्र पाल गौतम जी की, वो समता सैनिक दल में सैनिक से लेकर के तमाम पदों पर रहे हैं। वो अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। वो व्यक्ति मिशनरी व्यक्ति हैं, बुद्ध और बाबा साहब के मानने वाले हैं। परंतु जिस सरकार में जो उनके बॉस हैं, कोई भी घर, कोई भी देश जो चलाने वाला होता है, मुखिया, उसके निर्देश आदेश पर चलता है। उनकी जितनी सीमाएं हैं वहाँ उस प्रकार की काम कर सकते हैं। वो सीमा से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता सैनिक दल को एक ऐसा आज़ाद संगठन स्थापित किया था कि ये किसी सरकार का गुलाम ना बने, ये किसी भी सिस्टम का गुलाम ऐसे का ना बने जो जातिवादी सिस्टम हो। इसलिए समता सैनिक दल में जब तक वो रहे, युद्ध के स्तर से आप काम करते देखा होगा आपने। चूँकि सरकार है, सरकार में बैठे हुए लोग उनके मुखिया हैं, उनके ऊपर भी और बहुत लोग बैठे हुए हैं। वो अकेले व्यक्ति उस सिस्टम में रह करके नहीं चल सकते जिस तरीक़ा से आप चाहती हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो समता सैनिक दल में से निकल के गए हैं और जिस प्रकार से जितना भी कुछ कर सकते हैं उन लोगों के बीच में रह करके वो करने की कोशिश करते हैं। जी, अभी जैसा कि अभी आपने कहा कि वो सत्ता में है और सत्ता के अकॉर्डिंग ही उनको काम करना पड़ता है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि समता सैनिक दल में प्रशिक्षित किया गया व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस पे हम किसी भी तरह से उंगली नहीं उठा सकते। और खासकर मैं यहाँ पर बाबा साहब का भी उदाहरण दूंगी कि जब बाबा साहब ने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दिया था तो सिर्फ इसी बात पे दिया था कि जब उन्हें उनके समाज के हित के लिए काम करने नहीं दिया जाता, खासकर जो हिंदू कोड बिल था महिलाओं के लिए। तो आज राजेंद्र पाल गौतम जी को किस दिशा में देखते हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत और नियमों की जहाँ तक आप बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के सम्मान के लिए जब वहाँ हिंदू कोड बिल रखा भारत के संसद के अंदर में, उसको नहीं स्वीकार किया। बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया कानून मंत्री पद से
और इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोच विचार करके अपने जीवन में संस्थाएं बनाई। पहले समता सैनिक दल बनाया, समानता के लिए पूरे देश में काम करने के लिए। भारतीय बौद्ध महासभा बनाई बाबा साहब ने बुद्ध के धर्म को स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया में। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्वतंत्र संगठन बनाया। स्वतंत्र संगठन इसलिए बनाया था बाबा साहब ने, ये जो बाबा साहब के विचार के लोग हैं, समता सैनिक दल में समाज का आंदोलन चलाएं और भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बुद्ध में भारत बनाने का काम करें। और संसद के अंदर में रिपब्लिकन पार्टी के तहत में ये लोग जब इकट्ठे होंगे, बाबा साहब ने कहा था कि दूसरों के महल को देख करके अपनी झोपड़ी में आग मत लगा देना। जिस दिन ठोकर मार करके तुम्हें महल वाला निकालेगा, वही झोपड़ी तुम्हारे काम आएगी। तो बाबा साहब का सिद्धांत तो ये कहता है कि अपना संगठन, अपना पार्टी, अपने सिस्टम के साथ जो चलेगा वो आज़ादी के साथ में सिद्धांतों को चलाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में उत्तर प्रदेश के जो समता सैनिक दल के अध्यक्ष है पीपी अशोक जी लखनऊ से, उनसे भी जानना चाहूंगी आज के इस मौके पर खासकर बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो हम आपके चैनल को, आपको पूरी टीम को साधुवाद देते हैं। और आज के दिन जो आपने इस तरह से अपनी बहुजन समाज की मीडिया यहाँ पर उपस्थित हुई, उसको समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश भारत की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। और सभी साथियों को, आज ये दुख का दिवस है, ये कोई खुशी का दिवस नहीं है, लेकिन हम बाबा साहब को जिंदा देखना चाहते हैं। बाबा साहब को जिंदा देखना चाहता है, इसलिए आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर समता सैनिक दल और प्रदेश, दिल्ली प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, भारत के कोने कोने से बाबा साहब के सच्चे सिपाही आज बाबा साहब को सुबह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके स्थलों पर जा करके वहाँ पर अपने कार्यक्रम आयोजित करके बाबा साहब को पुनः याद कर रहे हैं और स्थापित कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था अमेरिका की यूनिवर्सिटी में कि महापुरुष भी मर जाते हैं यदि उनके विचार मर जाते हैं। मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यक्ति जानता है कि यदि बाबा साहब को ख़त्म करना है तो उनके विचारों को ख़त्म कर दीजिए, लेकिन समता सैनिक दल मैदान में है, ऐसा कभी नहीं होने देगा। बाबा साहब का संविधान जब तक जिंदा है तब तक बाबा साहब जिंदा है। बाबा साहब की विचारधारा जब तक समाज में है तब तक बाबा साहब जिंदा है। आज महापरिनिर्वाण दिवस पर समता सैनिक दल शपथ लेता है कि संविधान के सम्मान में समता सैनिक दल मैदान में हर कड़ी में, हर समय में, हर एक परिस्थिति में समता सैनिक दल बाबा साहब के जीवन के साथ में था, आज भी बाबा साहब के साथ है। संविधान पे किसी भी प्रकार का खतरा होगा तो समता सैनिक दल बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज मनुवाद दिख रहा है, झलक रहा है। दिल्ली प्रदेश के अंदर केजरीवाल सरकार है, देश के अंदर भाजपा सरकार है। आज इतने बड़े दिवस पर जो दुनिया के महापुरुष है, दुनिया के नंबर 1 के महापुरुष है और ज्ञाता है, ज्ञानी है, सन ऑफ वर्ल्ड है, उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर सरकार को नहीं चाहिए था कि कोई व्यवस्था करे, सरकार को नहीं चाहिए था कि किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करे, उन महापुरुष को याद करे, उनको पुष्पांजलि अर्पित करे, श्रद्धांजलि अर्पित करे। ये मनुवादियों की कठोर विचारधारा सामने आती। जी, कोई भी व्यक्ति जब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक उसके विचार जिंदा नहीं है। खासकर इस कड़ी में बाबा साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। तो इसी कड़ी में समाज की जुझारू जागरूक महिलाएं भी, उनसे भी जानना चाहेंगे कि बाबा साहब का आपके जीवन में क्या योगदान है। ये समझ लीजिए मैडम, बाबा साहब ने हमें शान से जीना सिखाया और आज जितनी भी महिलाएं हैं, बाबा साहब के संविधान की वजह से जो भी हमको प्रावधान दिए बाबा साहब ने, उसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हम महिलाएं प्रधानमंत्री बन रही हैं, मुख्यमंत्री बन रही हैं और हवाई जहाज, पायलट, सभी कुछ कार्य महिलाओं के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि वो केवल हमारे बाबा साहब की बदौलत है। आज हमारे साथ बाबा साहब जीवित होते तो जाने हमारे लिए क्या करके जाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने हमें इस सम्मान के साथ जीना सिखा दिया कि हम अपनी बात किसी भी अधिकारी के साथ, किसी भी सक्षम अधिकारी के सामने रख सकते हैं और अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। जी, एक तरफ भारत का संविधान और दूसरी तरफ मनुस्मृति, तो उस मनुस्मृति में और बाबा साहब के संविधान में कितना बड़ा फर्क देखते हैं? आज हम बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर 2021 को यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन आज हमें बाबा साहब की बहुत ही याद सता रही है। बाबा साहब ने हमें संविधान में हमारे अधिकार दिए, खासकर महिलाओं के लिए, दलितों के लिए जो अधिकार दिए, जिसकी वजह से आज हम 70 साल से थोड़ा शान से जी रहे हैं। लेकिन आज हमारे मनुवादी सरकारों ने हमें इतना कमज़ोर बनाने की कोशिश की हुई है कि ऐसा लगता है कि ये लोग अगर हावी हो गए तो आज हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान के अधिकार जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे और हमारे समाज को बहुत ही जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें आज धन्य लगता है कि आज के दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। 14 अप्रैल को हमारे बाबा साहब का जन्म हुआ, जिससे आज हम अपनी, मतलब ऐसा लगता है ताज़ी हवा में सांस ले पाते हैं हम।
और जब याद आता है कि हमें एक बूंद पानी पीने को बाबा साहब तरसते थे, समझिए आज हमारे समाज का क्या हाल होता अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता। तो बहुत ही अच्छा फील होता है मैम, बहुत ही अच्छा फील होता है। मैं क्या बता सकती हूँ, अपनी फीलिंग नहीं बता सकती। आज हम यहाँ आए हैं और मैं आगरा से आई हूँ, मेरा नाम कंचन भारती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में कुछ जुझारू महिलाएं, साथी पुरुष साथी, जिन्होंने कि आज बाबा साहब को आकर यहाँ पर 26 अलीपुर रोड पर आदरांजलि दी है। और आज उनका कहना है कि जिस तरह से बाबा साहब ने समस्त देश के लिए काम किया, शायद इस देश के किसी भी व्यक्ति ने ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि ऐसे कुछ बिरले लोग ही आते हैं जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।